नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मेरा आप वीडियो मेरे चैनल के थ्रू से आप देखते होंगे। और आपको ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आप लास्ट में भूल भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियो। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी हमारा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज हुआ है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू होती है, बाई मंथली होता है ये एक्टिविटी, और उसमें एक इंटरेस्ट रेट्स का क्या डायरेक्शंस होने वाला है इंडिया में, उसके लिए एक अपना व्यू देता है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, अभी हैं मतलब हमारे, और उसमें एक मेजॉरिटी व्यू जिस तरीके से आता है उसी हिसाब से एक डिसीजन होता है कि इंटरेस्ट रेट्स का जो ट्रेंड जो है किस तरफ जाना चाहिए। हम ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, या इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, या इंटरेस्ट रेट स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। ये इंडिया में जो एक ट्रेंड सेट होता है वो आरबीआई के माध्यम से ही सेट होता है। जितने भी आप लोन लेते हैं, किसी भी टाइप का लोन जो डिसाइड होता है, चाहे कॉर्पोरेट्स को हो, चाहे पर्सनल बैंकिंग लोन हो, चाहे किसी भी टाइप का लोन हो, सारे आरबीआई के रेपो रेट के ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे आपको बता दूं मैं कि पिछले साल 2022 मई के मंथ से कंटिन्यूसली 6 बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुआ है, 6 टाइम कंटिन्यूसली, हर बार आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। और आज जो बढ़ाया 25% जो बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, 25 बीपीएस बोलते हैं उसको, दैट इज 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%। तो 25 बीपीएस आज बढ़ाया है। और इस बढ़ोतरी के बाद जो आज के डेट में इंडिया का जो हमारा रेपो रेट हो गया, ये हमारा हो गया 6.5%। तो ये अगर आप देखोगे पिछले मई के मंथ से 250 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है, मतलब 2.5% हमारा बढ़ चुका है ये ब्याज दर। अकॉर्डिंगली हुआ क्या है कि जितने भी हमारे लोन्स हैं, चाहे हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, पिछले 2022 मई से लेके अभी तक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। और साथ साथ जो हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट जो बैंक भी लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो हमको देते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुआ है। तो वो दोनों पैरेलल चलता रहता है। तो इसमें एक चीज़ आपको देखने वाली बात है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाता है कि कंट्री में जो हमारे इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो ट्रेंड पिछले साल शुरू हुआ था मई के मंथ से, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, ग्लोबली सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे बैंक्स, सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है। और आपको पता होगा यूएसए में भी जो हमारे सेंट्रल बैंक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी जस्ट 3-4 दिन पहले भी उसने 25 बीपीएस बढ़ाया है। तो उनका भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट पे, जो कि बहुत ही कम होता था। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा इंडिया में तो डेफिनेटली आरबीआई का अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो सारे लोन्स हमारा महंगा होते जा रहे हैं। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो होता है, इसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट इज़ द रेट जिस रेट पे अगर कोई बैंक को अगर फंड चाहिए आरबीआई से, और आरबीआई से अगर पैसा लेते हैं तो आरबीआई जो रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट इसलिए कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, पिछले 6 बार हो गया, 6 बार के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक चीज़ कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आया हुआ है, अभी 5.7 5.8% के इन्फ्लेशन लेवल में है। जब आरबीआई का खुद का एक टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का, जो उन्होंने एक बैंड बनाया है, वो 2% से 6% का एक आरबीआई का टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का। तो उससे थोड़ा सा कम है आज के डेट में, बट अभी भी आरबीआई गवर्नर और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टीम को अभी भी ये डर है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को अगर कम कर देते हैं या इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे आज की डेट में, हो सकता है इन्फ्लेशन फिर अबव 6% चला जाएगा। इसीलिए अभी की मीटिंग में जो आज कंक्लूड हुआ, मीटिंग ये 3 दिन का मीटिंग हुआ था, 6, 7, 8 3 दिन का मीटिंग में आज जो कंक्लूड हुआ था, उस पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 25 पैसा बढ़ाने के लिए डिसीजन लिया है। हो सकता है एक बार और इंटरेस्ट इंक्रीज हो, जो मेरी समझ में आता है,
और उसके बाद इंटरेस्ट रेट में एक पॉज आएगा। पॉज मतलब क्या है कि उसके बाद बढ़ाएंगे नहीं, और उसके बाद फिर हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स की डिक्रीज होने का एक ट्रेंड शुरुआत हो सकती है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है, जो छोटे छोटे एमएसएमई हैं, सारे लोगों को जो अपने कैश क्रेडिट लिमिट ले रखा है, जो लोन ले रखा है, वो सो लोन ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होने से इनका इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उनके प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ता है। एक बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। हायर इंटरेस्ट रेट्स मीन्स हायर एक्सपेंसेस फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस कम्युनिटी, एंड उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा उसमें। तो अभी हमको क्या देखना है कि जो अभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों को मिल रहा होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट का आपने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है पिछले दिनों में। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो ग्रोथ हो रही है बैंक के लिए, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जितना इजीली बैंक को मिलता था, उतना इजीली फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक को नहीं मिल रहा है आज की डेट में, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बाद भी। एक चीज़ है ज़रूर कि इंटरेस्ट रेट्स इतना तेज़ नहीं बढ़ाते फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जितना तेज़ वो लोन का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। तो अभी इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर में हमारी जो लोन का ग्रोथ जो है, लोन का ग्रोथ बहुत फास्टेस्ट हो गई है पिछले 8-9 महीने में। करीब करीब 17-18% का लोन का ग्रोथ चल रहा है बैंकों में। बट फिक्स्ड डिपॉजिट ले पाने का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 8% 9% है। तो ये जो बीच में जो गैप है, लोन का ग्रोथ 18% हो रही है, डिपॉजिट का ग्रोथ 8-9% हो रही है, तो एक काफ़ी बीच में फंड की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज होगा बैंक को। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स एफडी का थोड़ा सा और बढ़ने का गुंजाइश है। तो अगर आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप अगर कर रहे हैं तो बहुत लंबे पीरियड के लिए मत कीजिए, छोटे पीरियड के लिए कीजिए, क्योंकि आपका रिन्यूअल के टाइम में फिर उसको आप इंटरेस्ट रेट दोबारा एफडी आपका बेटर रेट इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है। बट डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना और 8-9 महीना तक बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट्स, और उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होने का चांसेस है। उस टाइम आप अपने एफडी को ब्लॉक कर सकते हैं और फिक्स्ड कर सकते हैं उसके बाद। तो और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू के टाइम में आरबीआई ने ये भी एक इंडिकेशन दिया है कि जो 2023 का जो हमारे जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है 2023, और 2 महीना रह गया 2023 में, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा ऑफवर्ड रिवीजन किया है। 6.8% का प्लान था, अब उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7% का जीडीपी ग्रोथ होने का एक्सपेक्टेड है। बट 2024 में फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो आने वाला है, इसमें आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट जो रखा है 6.4% रखा है। हो सकता है बाद में फिर इसको इंक्रीज करेंगे वो, लेकिन अभी उन्होंने 2024 के लिए 6.4% का इंटरेस्ट रेट्स रखा हुआ है। तो ये एक अपडेट है, तो जो कि अभी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स सब लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स का फिक्सेशन होता है, कई लोन का है, हाउसिंग लोन अगर ले रखा है, अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे ले रखा है तो वो ऑटोमेटिकली हाउसिंग लोन का ईएमआई बढ़ जाएगा, नहीं तो इंटरेस्ट का आउटफ्लो आपका बढ़ेगा। अब पिछले दिनों में 2019-20 के बाद मैक्सिमम हाउसिंग लोन जो है रेपो रेट से लिंक कर रखा हुआ है, तो रेपो रेट बढ़ते ही वो बढ़ जाता है, अपने आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो आपको अपना जो लोन का टेन्यूर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो है ईएमआई में आप जो अमाउंट दे रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, उसमें से आपको ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, कम अमाउंट प्रिंसिपल की तरफ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट चलता रहता है और उसको मैं अपडेट करूँगा। और बजट सीरीज में मेरा काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने रिलीज़ किया है, और बजट सीरीज़ में और भी मेरे को कुछ वीडियोज़ और बनाना है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप प्लीज़ इसको ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपनी फ्रेंड सर्किल्स पे अपने सबको फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।